हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि ये स्टॉक मार्केट आखिर काम कैसे करता है। मैंने अक्सर देखा है कि स्टॉक मार्केट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स जो है हम में से कई लोगों में काफ़ी कम होती है। तो ये बेसिक्स जो है मैंने भी रिसेंटली सीखे हैं लास्ट कुछ सालों में। तो मैंने सोचा कि ये बेसिक्स हर किसी को पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। अब ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे कहाँ से आया, हमारे एक मित्र प्रसाद जी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि ये शेयर जो है 5 रुपये में क्लोज़ हुआ था पिछले दिन और उसकी एक बड़ी न्यूज़ आई है। मैंने एएमओ ऑर्डर लगा दिया 5 रुपये पर और अगले दिन स्टॉक 7 रुपये में ओपन हुआ। तो क्या ये स्टॉक आपको मिल जाएगा 5 रुपये पर जो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस था, या आपको नहीं मिलेगा? तो इसको जो है मैं अब समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। उससे आपके इस सवाल का आंसर बड़े इजीली आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले याद रखिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में जो भी हम सीखेंगे वो एक सिंप्लीफाइड और बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ऑर्डर बुक क्या होता है, ऑर्डर कैसे फुलफिल होते हैं और सर्किट्स क्या होते हैं, ये कुछ टॉपिक्स है जो हम आज सीखने वाले हैं। इसे मार्केट क्यों कहते हैं, ये मार्केट क्या होता है? देखिए, मार्केट के एक साइड में होते हैं बायर्स, एक साइड में होते हैं सेलर्स। और आपके जो ब्रोकरेजेस होते हैं जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, वो आपका ऑर्डर एनएससी या बीएसई जो एक्चुअल एक्सचेंजेस है वहाँ डालते हैं और सेलर्स के ऑर्डर भी वहाँ आते हैं और यहाँ पर ये सारे ऑर्डर्स मैच होते हैं। इसीलिए इसे मार्केट कहते हैं या मार्केट प्लेस कहते हैं, इसलिए इसे बाज़ार कहते हैं। कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं हम कि हमारे दोस्त सलीम आए हैं और वो कह रहे हैं मुझे 100 शेयर खरीदने हैं 5 रुपये में, किसी भी शेयर का, किसी भी कंपनी का। और इसके सामने अब एक और ऑर्डर आया है संजना मैडम का। इन्होंने कहा है कि मुझे 100 शेयर बेचने हैं 5 रुपये में। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ऑर्डर जो है जाएंगे आपके एक्सचेंजेस को, एनएससी और बीएसई। छोटा सा जो भी ब्रोकरेज कटता है दोनों साइड से वो कटेगा, जो भी चार्जेस लगते हैं। और यहाँ शेयर उनको समझो 5 रुपया 5 पैसे में पड़ा और इनके शेयर्स 5 रुपया और 95 पैसे में समझो इनको नेट रुपए हाथ में आ गए। बीच का जो अमाउंट है वो फीस वगैरह में चला गया। फीस वगैरह कैसे काम करते हैं उस पर अलग वीडियो भी बनाएंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट बात समझिए, अगर कोई बंदा आया था शेयर खरीदने तो उसके सामने बेचने वाला भी होना ज़रूरी है। ऐसा श्योर नहीं है कि आप खरीदने निकले हो तो आपको माल मिल ही जाएगा। सामने कोई होना चाहिए जो आपको ये माल बेचने के लिए रेडी है। अब जो भी ऑर्डर्स आपके बीएसई और एनएसई में जाते हैं, इन ऑर्डर्स को जो है कहा जाता है ऑर्डर बुक, या ये ऑर्डर्स सारे एक ऑर्डर बुक में जाते हैं और वहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं मैचिंग। दुनिया के लगभग सारे एक्सचेंजेस ऐसे ही काम करते हैं, मैचिंग वाले कंसेप्ट में। अब ऑर्डर बुक दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये जो आप नीचे देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 1 दिन पुराना ऑर्डर बुक है। तो इस ऑर्डर बुक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बाय के ऑर्डर्स है और मार्केट में जो भी सेल के ऑर्डर्स है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। वैसे लाखों ऑर्डर्स होंगे, लेकिन ये एक दूसरे से सबसे करीब के ऑर्डर्स जो है यहाँ आपको दिख रहे हैं। अब आप देखिए, बाय के ऑर्डर्स जो है वो हमेशा सबसे हाईएस्ट प्राइस ऊपर होता है और सेल के ऑर्डर्स में सबसे लोवेस्ट प्राइस ऊपर होता है। तो एक तरह से जो है मैचिंग यहाँ ऊपर सबसे ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप हमेशा मिनिमम होगा। इस टेबल को अगर आप समझ गए तो आप समझिए कि आप शेयर मार्केट समझ गए। तो मैं दोबारा थोड़े अच्छे से समझाता हूँ आपको, थोड़ा और डिटेल में। देखिए, मार्केट में इस वक्त एनएसई, जहाँ से मैंने ये चार्ट लिया है, वो क्या कह रहा है कि बाय के लिए टॉप ऑर्डर्स इतने हैं 2062 और 65 पैसे में मेरे पास कुछ ऑर्डर्स है, XYZ जो भी क्वांटिटी है। इससे 5 पैसे कम में और लोग लेने को तैयार है, और 5 पैसा कम करो तो और बहुत सारे लोग माल खरीदने को तैयार है, फिर और प्राइस कम करते जाओ तो इतने लोग खरीदने को तैयार हैं, उनके ऑर्डर्स मेरे पास आ गए हैं। अब यहाँ पर जो होता है आप देखते हैं, वो कहता है कि बेचने के लिए मेरे पास जो है 53 के नीचे कोई भी नहीं है। 53 तक कोई खरीदना चाहता है तो ऑर्डर मैच हो जाएगा और वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, वरना ये ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और इसके बाद सारे लोग 53 के ऊपर ही बेचना चाहते हैं। तो जो सबसे कम दाम में बेचने को रेडी है आज, उसका ऑर्डर सबसे पहले ऊपर रहेगा और मैच हो जाएगा। किसी ने इसके ऊपर अगर एक नया ऑर्डर डाला जो इस प्राइस
या उससे नीचे है तो वो तुरंत इससे मैच हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं जाकर जो है बोलता हूँ कि मुझे 2400 में बेचना है, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? क्या मेरा शेयर 2400 में बिकेगा? नहीं। जो भी लोवेस्ट बायर है अगर वो 2400 से ऊपर दे रहा था तो मेरा ऑर्डर इससे मैच हो जाएगा। तो आप कई बार देखेंगे आपने ऑर्डर डाला हो भले ही 2650 का, लेकिन आपको 2652 मिल गई, क्योंकि सेलर उतना देने को तैयार था और आपके बीच में और उसके बीच में कोई और नहीं था जो माल बेच रहा था, तो आपको वो प्राइस मिल गया। तो ये मैचिंग होता है। एक्सचेंज जो आपके NSE है और आपके BSE है, उनका काम है बायर्स और सेलर्स की मैचिंग करवाना। ये टोटली डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होता है। आप अगर कई सारे एक्सचेंजेस देखेंगे वहाँ पर ये जो टेबल है वो इन्वर्टेड दिखता है, मतलब आपको यहाँ पे सेल का दिख रहा है और यहाँ पे ऊपर बाय का दिखेगा और बीच में जो है मैचिंग हो रही है, आप लाइव देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में जो है मैं किसी क्रिप्टो एक्सचेंज का लाइव एग्जांपल लेके आपको दिखाऊंगा कितना फास्ट ये ऑर्डर बुक जो है मूव होता है। उसका वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकेंगे अगर वो मैं ढूंढ के डाल दूंगा तो। सो ऑर्डर बुक पढ़ते कैसे है उसको 1 मिनट और ज़रा मैं समझा देता हूँ। बिड जो होता है कि मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ इतने में। आस्क जो एक और तरीका होता है बोलने का, वो होता है कि भाई मैं सेल करूँगा, मेरा आस्क ये है, इतने पैसे मिलेंगे। तो ये बीच की लाइन होती है जिसे कहते हैं स्प्रेड, और यहाँ पर आपके सारे आस्क है और ऊपर जो है सारे बिड्स होते हैं। सो यहाँ पर जो है कोई बोल रहा है कि मैं 2 रुपया 10 पैसा में खरीदूंगा, यहाँ कोई बोल रहा है 2 रुपया 15 पैसा में मैं जो है बेचूंगा। फिर ये जो है अमाउंट बढ़ते जाएगा नीचे वाला और यहाँ अमाउंट कम होते जाएगा। तो एक्सचेंज जो है हमेशा सबसे ज़्यादा में जो खरीदने को रेडी है और सबसे कम में जो बेचने को रेडी है उन्हें मैच करता जाएगा। उनके बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे जो 5 पैसा दिख रहा है वो स्प्रेड हो जाता है। अगर ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कोई बायर सेलर नहीं होते हैं तो और भी कुछ चीज़ें होते हैं जो हम जानेंगे, लेकिन ये बेसिक ऑर्डर बुक का स्ट्रक्चर होता है। तो ये सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं? कई बार हम सुनते हैं कि अपर सर्किट लग गया है मार्केट में, या हम सुनते हैं कि लोअर सर्किट लग गया है। तो ये क्यों होता है? देखिए कई चीज़ें होती है। पहला तो आप समझिए लिक्विडिटी क्या है और न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एक गिवन स्टॉक के लिए कितने बायर्स और कितने सेलर्स मार्केट में हैं। अगर ज़्यादा बायर्स नहीं है मार्केट में, सिर्फ सेलर्स है, तो दाम जो है नीचे गिरेगा। अगर ज़्यादा सेलर्स नहीं है, सिर्फ बायर्स है, तो दाम ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि भैया बाय साइड में समझो कि 1 लाख शेयर खरीदने की कैपेसिटी आ गई है, कि लोग कह रहे हैं कि मैं 1 लाख शेयर खरीद लूँगा, सबके ऑर्डर अगर जोड़ दो तो 1 लाख शेयर का बाइंग कैपेसिटी है। लेकिन बेचने के साइड पर अगर समझो 10 लाख शेयर्स के सेलर्स खड़े हैं कि भैया मेरे को तो मेरा माल सल्टाना है आज, तो सेल साइड प्रेशर आ गया, जो है मार्केट में प्रेशर है सेल साइड से, और उसका मतलब लिक्विडिटी यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब बेचने वालों के लिए ज़्यादा है, बायर्स के लिए नहीं है। तो अगर आप जो है माल बेचने जाओगे तो शायद आपका ऑर्डर जल्दी से मैच नहीं होगा, प्राइस आपको घटाना पड़ेगा आपका। इसका रिवर्स हो जाएगा तो आपको जो है प्राइस ऊपर जाएगा और प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। और कई बार जो है कुछ शेयर्स होते हैं जिनमें ना ज़्यादा बायर्स है ना ज़्यादा सेलर्स है। ये बोल रहा है मेरे को 2 रुपये में बेचना है, ये बोलता है मुझे 1.5 रुपये पे खरीदना है, बीच में 50 पैसे का गैप है और कोई बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है इस स्टॉक में। किसी भी स्टॉक में अगर छोटे कंपनीज़ में स्पेशली आप खरीदने जा रहे हैं तो आप देखिए कि दिन का वॉल्यूम कितना है, दिन भर में कितना माल ट्रेड होता है। अगर ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है मतलब लिक्विडिटी कम है। तो कई बार क्या होता है, कोई न्यूज़ आ जाता है मार्केट में किसी स्टॉक के लिए कि भैया इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, तो बहुत सारे बायर आ जाते हैं मार्केट में, सेलर होते ही नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी कम है, तो अपर सर्किट लग जाता है। और अगर कोई ख़राब न्यूज़ आ जाती है तो भैया बहुत सारे सेलर आ जाते हैं, खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। NSE BSE अपने जेब से थोड़ी पैसे देंगे, तो फिर जो है लोअर सर्किट लग जाता है। यह सर्किट जो होता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, जो इस मार्केट को रेगुलेट करता है, वो डिसाइड करता है हर स्टॉक के लिए कि इसका आज का अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है। ये मार्केट में वोलेटिलिटी जो है उसे रिड्यूस करने के लिए होता है कि भैया अगर ये स्टॉक जो है
5% या 10% जो भी लिमिट सेट किया है उसके ऊपर जा रहा हो एक दिन में, तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग रोक दो, थोड़ा सा न्यूज़ स्प्रेड होने दो, देखो अगले दिन क्या मार्केट में आता है। लेकिन एक दिन में इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा झटका ना लगे, इसलिए होल्ड कर लेते हैं वो कि भैया इससे ऊपर जो है ना दाम जाएगा, ना इससे नीचे आज दाम जाएगा। तो उसे सर्किट कहते हैं। सर्किट में मतलब ये नहीं होता कि ट्रेडिंग बंद हो गया। सर्किट का मतलब ये होता है कि भैया बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं, लेकिन जो है उन्हें इससे नीचे के दाम में सेल करने नहीं दिया जाएगा। बायर्स जो आएंगे वो उस दाम पे खरीद सकते हैं, और अगर मार्केट का सर्किट हट गया, कुछ और हो गया, तो फिर मार्केट वापस उस रेंज के अंदर जा सकता है। लेकिन समझो सर्किट का रेंज है 10%, तो 100 रुपये का शेयर जो है वो 110 और समझो लगभग 90 रुपये के रेंज में घूमेगा। ना इससे ऊपर जा सकता है एक दिन में, ना इससे नीचे। ये होता है सर्किट ब्रेकर। ये मार्केट की वोलेटिलिटी को जो है रिड्यूस करने के लिए होता है। तो बेसिक आज आपने ये समझ लिया कि भैया सब कुछ है डिमांड और सप्लाई, बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो आपने ऑर्डर भले ही डाला हो 5 रुपये में, पर अगर सेलर 7 रुपये के नीचे अब अगले दिन सुबह नहीं बेचना चाहते, तो आपका माल जो है वो आपको नहीं मिलेगा। और कोई सवाल हो, मैंने कुछ मिस किया हो, कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए फाइनेंस रिलेटेड बनाता रहूँगा। टेक केयर।